हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों ऐसे 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो कम नहीं होगी। आपको पता है इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है जिससे कि लोग यहाँ पे ज्यादातर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इंटरनेट चलाने में परेशानी हो रही है क्योंकि स्पीड कम आ रही है। लेकिन आज हम आपको ऐसी टिप्स बताने वाले हैं जिनको आप अगर फॉलो करोगे तो आपकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बेहतर आ जाएगी। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें चैनल सब्सक्राइब और वीडियो कर लीजिए क्योंकि मैं आपके स्टूडेंट बताते हैं। तो चलिए कर ले वीडियो सुन ले। तो ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए पहली टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। पहली टिप्स क्या है, तो पहली टिप्स ये है कि आपका जो मोबाइल है उसमें से आपको अनयूजुअल ऐप्स है उनको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। जो कि आप यूज नहीं करते जिन ऐप्स को और वो आपके फ़ोन में पड़े हुई हैं उनको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब आपका इंटरनेट ऑन रहता है तब ये जो ऐप्स है ये बैकग्राउंड में चलती रहती है और आपके इंटरनेट डेटा को कंज्यूम करती रहती है, जिससे कि आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो पड़ जाती है। तो आपको यहाँ पे जो भी आप यूज़ नहीं करते जिन ऐप्स को उनको अनइंस्टॉल कर देना है और जिनको आप यूज़ करते हैं उनको ही आपको इंस्टॉल रखना है अपने मोबाइल में। दोस्तों चलिए दूसरी टिप्स की ओर बढ़ते हैं। दूसरी टिप्स के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा वर्क एंड इंटरनेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको मोबाइल नेटवर्क पर चले जाना है। यहाँ से दोस्तों मैंने तो एक ही सिम लगा रखी है इसलिए यहाँ सारी चीज़ आ गई। अगर यहाँ पे आपने 2 सिम लगा रखी होंगी तो 2 सिम यहाँ पे आएंगी, तो आपको उसी सिम को सेलेक्ट कर लेना है जिससे कि आप इंटरनेट चलाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एस पॉइंट नेम्स में आ जाना है और यहाँ पे आपका जो APN है वो होगा उस पर आपको क्लिक करना है, उसको एडिट करना है। आपको उसको एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्वर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्वर में एक चीज़ जोड़नी है। यहाँ पे आपको लिखना है www.google.com, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको सेव कर देना है। ये देखिए इसको आपको ओके कर देना है। तो दोस्तों ये थी दूसरी टिप्स, इसको आपको ज़रूर से फॉलो करना है। जो तीसरी टिप है उसके लिए भी आपको यहाँ पे अपनी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अपने जो ऐप्स एंड नोटिफिकेशन वाला सेक्शन होता है उसमें आपको चले जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सी ऑल ऐप्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको उस ऐप को ढूंढना है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा कम यूज करते हो, मतलब ना के बराबर यूज करते हो, दिन में बहुत कम खोलते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ से कोई भी एक ऐप यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ बुलबुल को। जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिखता है डाटा यूजेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन नीचे नज़र आएगा बैकग्राउंड डेटा, इसका ये ऑन होगा, इसको आपको ऑफ कर देना है। जिससे कि ये जो ऐप है इसको आप अगर ऑफ कर दोगे तो ये जो ऐप है ये बैकग्राउंड में चलेगी भी, तो आपका जो मोबाइल डेटा है उसको कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करेगी और आपकी इंटरनेट स्पीड कम नहीं होगी। तो आपको जितने भी ऐप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते, इसमें बहुत कम इस्तेमाल करते हो, उनको यहाँ पे ऐसे ही बैकग्राउंड डेटा ऑफ कर देना। दोस्तों जो लास्ट स्टेप है उसके लिए आपको आना होगा अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है एड ब्लॉकर। एड ब्लॉकर क्यों सर्च करवा रहा हूँ दोस्तों मैं आपके लिए, ये इसलिए सर्च करवा रहा हूँ जब भी आप यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र वगैरह खोलते हो, कोई भी यूट्यूब वगैरह खोलते हो, तो मैं यहाँ से इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ। देखिए आपको यहाँ से कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है, यहाँ से बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे। तो आप जब भी यहाँ पे इंटरनेट चलाते हो, कोई वेबसाइट वगैरह खोलते हो, तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे एड्स आ जाते हैं जो कि आपके डेटा को बहुत कंज्यूम करते हैं, जिससे कि आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो आप यहाँ से कोई भी एक एड ब्लॉकर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, जो कि यहाँ पे बहुत ही छोटे से साइज के हैं, 2-2.5 MB के हैं। तो इनमें से आपको किसी को भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको इनेबल कर लेना, उसके बाद आपको इंटरनेट चला। जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर लोगे, इन सारी टिप्स को, तब आप देखोगे आपका इंटरनेट की स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक चैनल कर दें, सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।